अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम है खाना पकाना दिल से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। हमेशा की तरह आज मैं बहुत मज़ेदार झटपट बनने वाली बीफ लाहौरी कढ़ाई की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी, जो कि मैं घर में मौजूद मसालों से बनाऊँगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाहौरी बीफ कढ़ाई बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले चाहिए वो है बीफ, यानी गोश्त मुझे चाहिए और मैंने लिया है, छोटी बोटियों में कट कर लिया है चर्बी हड्डी के साथ। और प्याज चाहिए 4 अदद। और आप प्याज देख सकते हैं कैसे हिल रहा है, और ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी। सो मुझे बताइएगा क्या आपको भी ये चीज़ अजीब लगी। और जी उसके साथ हमें जो चाहिए बाकी की मसाला जात, मैंने गरम मसाला बनाया था आधी चम्मच लेके लौंग, और 2-3 मैंने बड़ी इलायची ली थी। उसके साथ मैंने ली थी जी काली मिर्च आधी चम्मच, जो 3-4 मैंने इसमें डाल के सब्ज़ इलायची और 1 चाय के चम्मच ज़ीरा डाल के भुना था और भूनने के बाद पीस लिया था। सूख मिर्च दी थी 1 खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम। टमाटर लिए थे 6 अदद। आधे हमने गोश्त को गलाते हुए डालने और आधा हमने जब सेकंड जो हमने प्रोसेस करना है उसके लिए। सूखा धनिया पिसा हुआ मैंने लिया जी 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के। गरम मसाला आपके सामने पिसा हुआ। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच भर के। फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हमने गोश्त को गलाना है, और गलाने के लिए के साथ साथ हमने जो उसमें मसाले जार डालने हैं वो क्या क्या है। मैं कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रही और मैं नॉर्मल पॉट में गला रही हूँ गोश्त को। हड्डी मैंने जो थी वो बाद में शामिल की थी क्योंकि उससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। आधे टमाटर मैंने अभी शामिल कर दिए और आधे में बाकी जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए मैं बचा लूँगी। अदरक लहसुन पूरा ही मैंने डाल दिया ताकि अच्छी तरह से गोश्त में भी इसका जायका चला जाए। सूख मिर्च पाउडर डाल दिए 1 खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम। ज़ीरा डाला है। सूखा हुआ धनिया आधा डाल दिया है, और साथ में प्याज डाला है, थोड़ा सा भी डाला है, और बाकी का थोड़ी देर के बाद मैंने डाल के तो ग्रेवी सी बना ली थी, लेकिन फुली वो क्या कहते हैं ड्राई नहीं किया था। तो स्टोव ऑन कर दिया और जब तक गोश्त गलता है वेट करते हैं। तकरीबन 2 घंटे लगे थे गोश्त को अच्छी तरह से गलने में, और जब गोश्त गल गया और थोड़ा सा पानी उसमें बच गया तो मैंने फिर नेक्स्ट प्रोसेस शुरू किया, क्योंकि बिल्कुल ड्राई नहीं करना, क्योंकि जब बाकी के मसाला जात हम डालेंगे, स्पाइसेस डालेंगे, सो उनका कच्चापन दूर करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है और एक्स्ट्रा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं कि गोश्त गल चुका है। अक्सर लोग हैं वो बिल्कुल गोल गोश्त की कढ़ाई खाना पसंद करते हैं या बनाते हैं, लेकिन अगर आप हड्डी और थोड़ा सा चर्बी भी डालेंगे तो काफ़ी मज़े का टेस्ट आएगा। टमाटर अभी जो 3 अदद बाकी थे, 6 में से मैंने 3 पहले डाले और 3 मैंने बचा लिए थे, कट कर लिया था उनको। गरम मसाला भी मेरे पास है, वो मैं डालूँगी 2 चाय की चमची, और सूखा हुआ धनिया चाहिए हमें 1 चाय का चम्मच, बल्कि 1.5 चाय का चम्मच। हल्दी थोड़ी सी जाएगी 1 चाय की चमची। नमक मैंने पहले गलाते हुए नहीं शामिल किया था क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लेता है गलने में गोश्त। सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय की चमची, और इसमें काली मिर्च ज़्यादा जाएगी तो वो तकरीबन 2 खाने के चम्मच। साथ में हरी मिर्च है, उसको सेंटर से कट करके मैंने बीज निकाल लिए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये जो हरी मिर्च थी वो स्पाइसी थी। अब स्टोव को ऑन कर लिया है। दोनों साइडों पे आप देख सकते हैं, एक साइड पे फ्राई पैन है और दूसरी साइड पे मैंने जो है नॉर्मल पैन रख के, मतलब पतीला रख के, और ऑयल डाल दिया है। एक साइड में मैं टमाटरों को मैंने डाल के उसको सॉफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है, और दूसरी साइड पे भी तकरीबन ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया जो बीफ गलाया था ग्रेवी के साथ, और चमचा चलाना शुरू कर देना है ताकि थोड़ा सा गोश्त जो है वो फ्राई हो जाए, और साथ साथ जो पानी भी है वो उसका ड्राई हो। लेकिन इसी पानी में हमने बाकी के जो ये आपको ग्रेवी नज़र आ रही है, बाकी के मसाले डालने हैं, जैसा कि नमक मैंने डाल दिया, सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया, सूखा हुआ धनिया, हल्दी डाल दी, और फिर से इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। सबका अपना अपना अंदाज़ है कढ़ाई बनाने का। हर इलाके में अपने अंदाज से लोग बनाते हैं और तकरीबन हर घर में डिफरेंट अंदाज से बनता है। सो इस कढ़ाई में मैंने दही शामिल नहीं किया, बग़ैर दही के और नींबू की मैंने बनाई है, और फिर भी बहुत मज़े की बनी है। टमाटर जो हैं वो तकरीबन सॉफ़्ट हो चुके हैं, उनको मैं शामिल कर दूँगी जो हमारे पास सॉफ़्ट हुए हुए टमाटर हैं ये बीफ की ग्रेवी में, और फिर से फ्राई करना या भूनना शुरू कर देना है मैंने।
सालन को, क्योंकि हमने जो कढ़ाई है वो बिल्कुल ड्राई नहीं करनी और ज़ाहिर सी बात है शोरबा भी नहीं रखना। अच्छी तरह से जब बुनाई कर लेंगे, तो अभी तो मैं बुनाई कर रही हूँ अच्छी तरह से। जितना अच्छा भुनेंगे गोश्त को उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। और प्याज वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स है। अभी मैंने स्टेप पे गरम मसाला शामिल कर लिया है। अक्सर लोग क्या करते हैं, या मैं भी ऐसे करती हूँ, जब मैंने दम लगाना होता है तो मैं लास्ट में डालती हूँ। अगर आप सेंटर में भी डालेंगे तब भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा और बड़ी प्यारी सी इसकी स्मेल भी आती है, क्योंकि फ्रेश था, मैंने घर में ही बनाया। और सबसे लास्ट में मैंने शामिल कर लिया जी ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च। वो भी बिल्कुल बारीक भी नहीं, ऐसे ना बहुत बारीक और ना बहुत मतलब मोटी मोटी रखी थी, जिसको कहते हैं क्रश से थोड़ा सा मैंने उसको बारीक किया था। तो उस तरह से आपने भी कर लेनी है। डिपेंड करता है, अगर बच्चों को टेस्ट पसंद आता है तो फिर आप क्रश ही डाल लीजिए, बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं पहले से शामिल करती काली मिर्च को तो कलर ग्रेवी का काफ़ी डार्क हो जाता। अब 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट आप मज़ीद भूनिए। तेल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और लास्ट में मैंने शामिल कर दिए जी हरी मिर्चें। कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़ेदार। आपका दिल है, आप जिस चीज़ से मर्ज़ी है खाएं, चाहे आप नाती के साथ खाएं, लेकिन मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरी रेसिपी को ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।